मैसी ने वर्ल्ड कप में 25 मैच खेले और रोनाल्डो ने 22, लेकिन उनके करियर का सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप मैच कौन सा था, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सिर्फ मैसी और रोनाल्डो ही नहीं, बल्कि दूसरे लेजेंडरी प्लेयर्स भी, ताकि पता चले किसने दिया सबसे जबरदस्त एक मैच का परफॉर्मेंस। लेकिन एक रूल है, हम राय नहीं, सिर्फ प्योर स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करेंगे। शुरुआत करते हैं लियोनेल मैसी से। A breath, a heartbeat. फाइनल में फ्रांस के खिलाफ मैसी का मैच अविश्वसनीय था। उसे 9.2 की रेटिंग मिली, लेकिन एक बार उसने इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दी थी। साल था 2014 और मैसी अर्जेंटीना के साथ टूर्नामेंट में आया था ये साबित करने कि वो ग्लोबल स्टेज पर भी चमक सकता है। तो ग्रुप स्टेज में नाइजीरिया के खिलाफ उसने शुरुआत से ही अपनी चमक दिखाई, बॉल को मूव किया, स्पेस बनाया और मैच के सिर्फ 3 मिनट बाद और उसी के तुरंत बाद उसे बॉल मिली और उसने एक अविश्वसनीय पास दिया, जिससे हिगुआइन गोलकीपर के सामने 1-on-1 हो गया। उसके बाद उसे माशेरानो से पास मिला, उसने टर्न लिया, हिगुआइन के साथ 1 टच खेला और अग्वेरो को शानदार पास दिया। डिफेंस उसे रोक ही नहीं पाई। तब तक नाइजीरिया ने फाउल कर दिया, जिससे उसे सेट पीस से मौका मिला। फिर उसके तुरंत बाद वह सीधे रक्षकों की ओर बढ़ा और नाइजीरिया ने एक और फाउल किया, तो मेसी को एक और मौका मिला। उस मैच में मैसी के 2 गोल हो गए। फिर दूसरे हाफ में नाइजीरिया ने बराबरी कर ली, लेकिन मैसी लगातार शानदार पास देता रहा, जिससे हिगुआइन फिर से कीपर के सामने 1-on-1 पहुंच गया। फिर 63वें मिनट में उसे अगले मैचों के लिए आराम देने के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और उसने खत्म किया अपने करियर के सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप मैच के साथ। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2 गोल और 3 शॉट्स ऑन टारगेट, यानी बेहद ऊंची एफिशिएंसी। उसने 3 की पास भी दिए, जिससे टीम को शानदार मौके मिले और उसके पास की एक्यूरेसी थी 86%। इसके साथ ही मैसी को मिला अविश्वसनीय 9.4 का रेटिंग। ये रेटिंग सोफा स्कोर की राय पर नहीं, बल्कि एक एल्गोरिदम से निकाली जाती है जो मैदान पर हर एक एक्शन को एनालाइज करता है। तो ये पूरी तरह ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एक स्पॉइलर है, वो प्लेयर वर्ल्ड कप मैच में सबसे हाई रेटिंग वाला नहीं है। हम 8 लेजेंडरी प्लेयर्स को देखेंगे और एक एक करके रैंकिंग बनाएंगे। फिलहाल मैसी की 9.4 रेटिंग है पहले नंबर पर। अब अगला प्लेयर जिसने अपना सबसे अच्छा वर्ल्ड कप मैच खेला था मैसी के खिलाफ, किलियन एम्बाप्पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसकी सबसे हाई रेटिंग फाइनल की हैट्रिक से आई थी, तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से असल में ऐसा नहीं था। 4 साल पहले रूस वर्ल्ड कप में वो सिर्फ 19 साल का था, जहां अर्जेंटीना के खिलाफ वो एक बीस्ट बन गया था। अर्जेंटीना की डिफेंस उसकी स्पीड को संभाल ही नहीं पाई और फिर मैच के सिर्फ 10 मिनट बाद वो अपनी हाफ में बॉल लेता है और फिर ये करता है। मार्कोस रोजो ने उसे गिरा दिया, फ्रांस को पेनल्टी मिली और ग्रिजमैन ने उसे कन्वर्ट किया 1-0। कुछ मिनट बाद उसने फिर वही किया, वो दौड़ा जब तक कि फाउल नहीं हुआ, लेकिन इस बार बॉक्स के बाहर बॉल उसके पास आई और उसने सबको ड्रिबल कर दिया। लेकिन उसी वक्त अर्जेंटीना ने मैच पलट दिया, जब तक पावार्ड ने एक शानदार गोल नहीं मार दिया। अब स्कोर बराबर था, लेकिन फिर बॉल एम्बाप्पे के पैरों में आई, बॉक्स के अंदर। एम्बाप्पे पहले से ही खेल में सबसे निर्णायक खिलाड़ी थे। 4 मिनट बाद वह फिर से दिखाई दिए। उसने अर्जेंटीना को तहस नहस कर दिया और मैसी को वर्ल्ड कप से एलिमिनेट कर दिया। इस मैच में एम्बाप्पे ने 2 गोल किए सिर्फ 2 शॉट्स में, यानी 100% एफिशिएंसी। उसने 7 सक्सेसफुल ड्रिबल्स किए और एक पेनल्टी भी कमाई और उसका रेटिंग था 9.1, जो 2022 फाइनल से भी ज्यादा था, लेकिन फिर भी मैसी से आगे नहीं निकल सका। अब देखते हैं क्या कोई मैसी की रेटिंग को पीछे छोड़ पाएगा। अब हम देखेंगे बाकी 6 लीजेंडरी प्लेयर्स के वर्ल्ड कप के बेस्ट मैचेस। चलो अब लिस्ट के अगले प्लेयर पर चलते हैं, रोनाल्डिन्हो, जिसने अपना बेस्ट वर्ल्ड कप मैच जून 2006 में खेला था, ग्रुप स्टेज में जापान के खिलाफ, जहां उसने शुरुआत से ही अपनी जादू जैसी स्किल्स दिखानी शुरू कर दी। रोनाल्डिन्हो 2006 के वर्ल्ड कप में बैलन डोर विनर बनकर गया था और जापान के खिलाफ उस मैच में उसने दिखा दिया कि वो सबसे बेस्ट क्यों था।
फर्स्ट हाफ के खत्म होने से ठीक पहले उसने एक परफेक्ट क्रॉस दी जिसने ब्राजील का पहला गोल शुरू किया, और जैसे ही सेकंड हाफ आया वो लगातार चलता रहा। लेकिन अब तक रोनाल्डिन्हो के कोई गोल कंट्रीब्यूशंस नहीं थे। फिर 58वें मिनट में उसने एक ऐसा पास दिया जिसे सिर्फ वही ही कर सकता था। Oh, that's a great ball. Gilberto. Oh. लेकिन ब्राजील पहले ही राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुका था, तो 71वें मिनट में कोच ने उसे आराम देने का फैसला किया। रोनाल्डिन्हो ने उस शानदार मैच को खत्म किया। एक असिस्ट, 87% पास एक्यूरेसी और 8 ऐसे पास दिए जो असली खतरे पैदा कर रहे थे। साथ ही उसके 95 टचेस थे बॉल पर। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं था। उसने 16 बार बॉल खोई और सिर्फ एक ही शॉट ऑन टारगेट किया, और इस मैच में उसने अपने करियर की सबसे हाई वर्ल्ड कप रेटिंग पाई, 8.2। फिर भी मेसी और एम्बाप्पे के पीछे ही रहा। लेकिन जापान के लिए दुर्भाग्यवश उसी मैच में एक और प्लेयर ने भी अपना बेस्ट प्रदर्शन किया, रोनाल्डो R9। रोनाल्डिन्हो से जादुई पास पाकर रोनाल्डो ने जापानी गोलकीपर को कड़ी मेहनत कराई। जबकि ब्राजील अधिक आक्रमण कर रहा था, ये जापान था जिसने बढ़त ले ली। हालांकि उसके ठीक बाद R9 सामने आ गया। Great vision to pick out Cicinho. Ronaldo! It just had to be Ronaldo. 13 goals now in the World Cup final. फिर मैच सेकंड हाफ में गया, जहां शुरू में उसने एक शॉट मिस किया, लेकिन तुरंत ही फिर खतरा बनाने लगा और उसके टीममेट्स ने स्कोर बढ़ा दिया। फिर आखिरी मिनटों में रोनाल्डो के पास बॉक्स के बाहर बॉल आई और उसने मैच को बेहतरीन तरीके से खत्म किया। इस गोल के साथ ब्राजील ने 4-1 की जीत दर्ज की और कुल मिलाकर रोनाल्डो ने 2 गोल किए, 86% पास एक्यूरेसी दिखाई और 5 शॉट्स ऑन टारगेट किए। अंत में रेटिंग थी 9.1। अब वह एम्बाप्पे के साथ टाई में है, लेकिन अभी भी और प्लेयर्स हैं जिन्हें देखना बाकी है। तो अब चलते हैं एक और खिलाड़ी की तरफ जिसने ब्राजील के लिए इतिहास रचा, नेमार। उसने 3 वर्ल्ड कप में कुल 13 मैच खेले हैं, लेकिन प्योर स्टेट्स के हिसाब से उसका बेस्ट मैच जून 2018 में सर्बिया के खिलाफ था। उस मैच में सर्बिया को ब्राजील को हराना था ताकि वो आगे बढ़ सकें, लेकिन उनके लिए दुर्भाग्यवश नंबर 10 का दिन था सबसे इंस्पायर्ड। मैच के पहले मिनट में ही उसने तादिच को नटमिक कर दिया। उसके बाद उसने लगातार अलग अलग मूव्स ट्राई किए ताकि सर्बिया की डिफेंस को तोड़ा जा सके, और 25वें मिनट में उसे पहली बड़ी चांस मिली। फिर उसके तुरंत बाद उसने मिडफील्ड में बॉल पाई और एक शानदार पास दिया जिससे गैब्रियल जेसस अकेले गोल की तरफ दौड़ सके। हर खिलाड़ी ने नेमार के लिए पास किया। उसने बॉल पाई, 1-2 खेला और पास किया, यहाँ तक कि एक और शॉट भी लिया जो चौड़ा गया। फिर सेकंड हाफ में उसे एक और साफ चांस मिला, लेकिन गोलकीपर ने उसका शॉट बचा लिया। सर्बिया की डिफेंस बहुत तंग थी जब तक ब्राजील ने कॉर्नर कमाया और नेमार इसे लेने गया। उसके लिए एक सहायता, इससे वह प्रेरित हो गया। उसने सर्बियाई खिलाड़ी के ऊपर गेंद को फेंका और काउटिन्हो को एक परफेक्ट टच दिया। कुल मिलाकर नेमार के 7 शॉट्स थे, 3 टारगेट पर और कोई गोल नहीं किया। लेकिन जो इस मैच को उनका सबसे अच्छा मैच बनाता है वह ये है कि उनके पास एक सहायता, 4 प्रमुख पास थे, 9 ड्रिबल्स पूरे किए, 83% पास सटीकता थी और गेंद पर अविश्वसनीय 119 टच थे। नेमार लगभग हर प्ले में शामिल था और मैच खत्म किया रेटिंग के साथ 8.5। फिर भी वह मेसी से थोड़ा पीछे है। ऐसा लगता है कि अर्जेंटाइन की रेटिंग अपराजेय है, लेकिन यह टूटने वाली है क्योंकि अब हमें और महान खिलाड़ियों को देखना है। लेकिन अब तक जिन खिलाड़ियों के बारे में हमने बात की उनमें से कोई भी पेले के टाइटल्स की संख्या के पास नहीं आता, और उसका बेस्ट मैच असल में उसका आखिरी मैच था। यह 1970 का वर्ल्ड कप फाइनल था और पेले सिर्फ एक मैच दूर थे अपनी तीसरी वर्ल्ड कप जीत से। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें मजबूत इटली को हराना था। तो ठीक 19वें मिनट में उसने इतना ऊंचा कूदा कि डिफेंडर कुछ नहीं कर सका। लेकिन जैसे ही ब्राजील ने सोचा कि मैच जीत लिया, इटली ने बराबरी कर दी। हालांकि जब सेकंड हाफ शुरू हुआ, ब्राजील ने डोमिनेट करना शुरू किया। जेरसोन ने स्कोर बराबर किया और 71वें मिनट में पेले फिर से सामने आए। हेडर के साथ पास दिया जायर्जिन्हो को। इस समय तक पेले के पास पहले ही एक गोल और एक असिस्ट था। फिर 86वें मिनट में उसने वापस डिफेंस में जाकर नंबर 8 जेरसोन को पास दिया। इसने शुरू किया एक हमले को जो बनना वाला था एक सबसे महान गोल में से एक, जब तक बॉल फिर से पेले के पास आई। इस एंगल से ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई पासिंग ऑप्शन नहीं था, लेकिन पेले एक और जीनियस टच देने वाले थे।
It's Carlos Alberto. Oh, what a great goal that was! Carlos Alberto puts this game surely. ब्राजील ने चौथा शानदार गोल किया तो पेले ने इस ऐतिहासिक मैच को खत्म किया। 1 गोल, 2 असिस्ट, 5 की पास जो असली खतरा पैदा कर रहे थे, 90% पास एक्यूरेसी और 7 बार फाउल झेले। अंत में उनकी रेटिंग थी 9.3, तो मैसी अभी भी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। और याद रखिए, ये रेटिंग किसी ओपिनियन पर आधारित नहीं है। एल्गोरिदम ट्रैक करता है हर मूव जो खिलाड़ी करता है ताकि यह रेटिंग दी जा सके। लेकिन हम अभी भी माराडोना और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेस्ट मैच देखेंगे और मैसी के बचपन के आइडल के पास है कुछ सिखाने के लिए वर्ल्ड कप में कैसे डोमिनेट करना है। साल 1982 में वह अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे थे और ग्रुप स्टेज में हंगरी के खिलाफ उन्होंने दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया कि वह कौन है। Maradona, qué bien! इसके तुरंत बाद उसने हेडर से लगभग गोल किया। हंगरी की टीम पहले ही समझ चुकी थी कि उनके लिए यह लंबी रात होने वाली थी। फिर उसने डिफेंडर के ऊपर चतुर फ्लिक किया और तुरंत बाद एक और शॉट, जब तक 29वें मिनट में Buena posición de Bertoni, Maradona y gol de Maradona. Gol de Maradona. ये गोल और भी खूबसूरत हो सकता था। इस बीच वह डिफेंस को लगातार शर्मिंदा करता रहा। हंगरी के खिलाड़ी जमीन पर पड़ गए, लेकिन अगर डिफेंस पहले ही शर्मिंदा हो रहा था तो सेकंड हाफ में माराडोना सच में उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। लेकिन माराडोना एक और गोल चाहते थे, तो उन्होंने कैम्पेस के साथ 1-2 खेला और वह हंगरी को पूरी तरह तबाह कर रहे थे और उन्होंने अपने टीममेट्स को गोल के सामने सेट करने के लिए जादुई पास देना भी शुरू कर दिया। जब तक रेफरी ने सीटी बजाई और युवा माराडोना ने मैच खत्म किया। 2 गोल, 8 शॉट्स ऑन टारगेट, 11 सफल ड्रिबल्स और 19 डुएल्स जीते। इतनी बड़ी डोमिनेशन कि उन्हें परफेक्ट रेटिंग 10 मिली। विश्वास करें या नहीं, वह इतने अच्छे थे कि 1986 में उन्होंने भी एक और 10 रेटिंग हासिल की। लेकिन केवल सांख्यिकी के हिसाब से 1982 वाला मैच और भी बेहतर था। लेकिन अब देखते हैं कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस रेटिंग को मैच कर पाए। Cristiano Ronaldo and company facing one of the pre-tournament favourites. It is Portugal against Spain. Two near neighbours who know each other well. ये 2018 वर्ल्ड कप का पहला मैच था और उसे खुद को मजबूत स्पेन के खिलाफ साबित करना था। तो सिर्फ 3 मिनट में मैच शुरू होने के बाद Ronaldo. Is that a penalty? It is! Inside the opening 3 minutes, Cristiano Ronaldo fouled in the penalty. वह इतनी जल्दी मौका मिलने की उम्मीद नहीं कर रहा था, इसलिए उसने इसे लेने के लिए कदम बढ़ाया। He's the only Portuguese player to score at 3 different World Cups. It's 1-0 Portugal, and was there ever any doubt? लेकिन स्पेन ने जल्दी ही जवाब दिया। डिएगो कोस्टा के गोल से बराबरी कर दी। उसके बाद स्पेन लगातार दबाव डालती रही और ऐसा लग रहा था कि एक और स्पेनिश गोल आने वाला है, जब तक जब उसका दिन हो तो किस्मत भी उसकी मदद करती है। लेकिन स्पेन लगातार आगे बढ़ती रही जब तक उन्होंने दूसरा और तीसरा गोल किया और स्कोर बदलकर 3-2 कर दिया। इस मैच में हार एक आपदा होती जब तक 85वें मिनट में Ronaldo goes down, gets a free kick. उसने जमीन पर अपने सॉक्स ठीक किए। पहले ही जान रहा था कि यह बराबरी का आखिरी मौका है। उसने पहले ही कई फ्री किक्स स्कोर किए हैं, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण था। यह पुर्तगाल के लिए एक अहम बराबरी और वर्ल्ड कप हैट्रिक का मतलब हो सकता था। उसने पहले ही सब कुछ कर लिया था। पेनल्टी झेली, पेनल्टी स्कोर की, बॉक्स के बाहर से गोल किया, फ्री किक के लिए फाउल झेला और अब वह इसे लेने वाले थे। हर कोई इस पल को देखने के लिए रुक गया। रूस में, पुर्तगाल में, यहां तक कि टाइम्स स्क्वायर में दुनिया देख रही थी और उसे पता था। Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Would you believe it? रोनाल्डो ने मैच खत्म किया। 4 शॉट्स में 3 गोल, 94% पास एक्यूरेसी और उन्होंने मैसी को पीछे छोड़ दिया रेटिंग 9.7 के साथ। अब वह रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया तो मुझे लगता है कि आपको ये भी पसंद आएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद और बाय।